अस्सलामुअलैकुम। इकोनॉमिक्स के पहले लेक्चर में तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत खुश आमदीद। इकोनॉमिक्स के जब बुक को आगाज़ किया जाता है तो पहला लेक्चर है प्रोफेसर एडम स्मिथ की डेफिनेशन। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी किताब लिखी जिसमें इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। इट डील्स इन प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, distribution of wealth and exchange of wealth. There are four basic aspects of the definition of Professor Adam Smith. Adam Smith ने अपनी डेफिनेशन के चार अहम पहलू जो भी मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ ये बताए हैं, जिसमें सबसे पहला पहलू है कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, दौलत को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है। अगर हम इसको आसान जुबान में एलेबोरेट करें तो हम ये कहेंगे कि प्रोफेसर एडम स्मिथ कहते हैं कि मुआशियात दौलत का इल्म है जिसमें पैदाइश दौलत, सर्फ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत के ऊपर बहस की जाती है। पैदाइशी दौलत से मुराद ये है कि दौलत को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले कि दौलत को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा ये जानना जरूरी है कि दौलत से क्या मुराद है। क्या दौलत से मुराद सिर्फ रुपया पैसा है जिसके साथ हम अपनी रोजमर्रा जरूरियात को पूरा करते हैं, या फिर दौलत से मुराद हर वो चीज है जो इंसान की सेटिस्फेक्शन को पूरा करती है, उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, वो दौलत कहलाती है। उसमें रुपया पैसा भी आ सकता है और उसकी मदद से जो चीजें आपको हासिल होती हैं जिनके साथ आप अपनी सेटिस्फेक्शन को मीट करते हैं वो भी दौलत ही कहलाती है। सो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में पहले पहलू के अंदर ये बताया जाता है कि दौलत को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा। तो दौलत को पैदा करने के लिए चार अवामिल होते हैं जिन्हें आमिलीन पैदाइश भी कहा जाता है। पहला आमिल है लैंड यानी कि जमीन, दूसरा है लेबर जिसको मेहनत कहा जाता है, तीसरा है कैपिटल यानी कि सरमाया, और चौथा आम जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि तंजीम। देयर आर फोर बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों की मदद से दौलत को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर इन चारों में से किसी एक फैक्टर को भी स्किप किया जाए या इस्तेमाल में ना लाया जाए तो दौलत को प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होती है तो उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जमीन या फिर जगह का इंतखाब बहुत जरूरी होता है। आप जमीन को अवेल करते हैं, जमीन के ऊपर प्रोडक्शन या फिर उसका ढांचा खड़ा करते हैं फैक्ट्री का, वहां पर उस बिल्डिंग के अंदर फिर आप दूसरा जो अहम फैक्टर है यानी कि मेहनत को इस्तेमाल करते हैं, लेबर को हायर करते हैं और प्रोडक्शन के लिए उसको एंगेज करते हैं। फिर उसी बिल्डिंग के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे लेबर आपने हायर की है वहां पे फिर सरमाए को इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप अपनी रॉ मटेरियल और बाकी चीजों को मैनेज कर सकें। और फाइनली जो तंजीम है यानी कि जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उस फैक्ट्री के सेटअप को रन करना है वो सबसे अहम फैक्टर कहलाता है। तो ये चारों फैक्टर मिलकर दौलत को प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से अगर किसी एक पहलू को भी, किसी एक फैक्टर को भी स्किप किया जाएगा तो दौलत को बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। दूसरा अहम जो पहलू है डेफिनेशन का वो है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। दौलत को कैसे इस्तेमाल किया जाए, सर्फे दौलत से क्या मुराद है। सर्फे दौलत से मुराद ये होता है कि दौलत को दो जगहों पर इंसान आमतौर पर इस्तेमाल करता है। पहली है बेसिक नेसेसिटीज यानी कि उसकी बुनियादी जरूरियात, खाना पीना लिबास रिहाइश, ये उसकी बुनियादी जरूरियात हैं। सबसे पहले वहां पर खर्च करेगा। उसके बाद फिर उसके पास सेकंड ऑप्शन होती है लग्जरीज के ऊपर, यानी कि बुनियादी जरूरियात आपने पूरी कर ली हैं, अब उसके बाद थोड़ी कंफर्ट लाइफ आपको चाहिए, आप कंफर्ट जोन के लिए फिर एफर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिक्स में और लग्जरीज में क्या डिफरेंस होता है। कि अगर आपके घर के अंदर एक टेलीविजन है, 14 इंच की स्क्रीन है, उसके ऊपर आप टीवी देखते हैं और उसको हटाकर वहां पर आप 42 इंच की एलसीडी लगा लेते हैं या फिर एलईडी लगा लेते हैं, दोनों का पर्पज सेम होगा लेकिन आपको उसके रिजल्ट का डिफरेंस नजर आएगा। और वो जो आपने एलईडी या एलसीडी रिप्लेस की है वो लग्जरीज में कंसिडर की जाती है। डेफिनेशन का तीसरा पहलू है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। दौलत को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर किया जाए। दौलत के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है, जो एक नेचुरल उसूल भी है, कि अगर आप लैंड को यूटिलाइज करते हैं दौलत को बनाने के लिए तो उसके बदले में उसको रेंट पे किया जाता है। अगर आप लेबर को इस्तेमाल करते हैं तो लेबर को वेजेस पे की जाती हैं। कैपिटल को यूज़ करने के बदले में उसका इंटरेस्ट पे किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को उसके बदले में प्रॉफिट मिलता है। यानी कि
दौलत की डिस्ट्रीब्यूशन में ये 4 अहम पहलू होते हैं, जिसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट शामिल होते हैं। इस तरीके से दौलत को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है चारों फैक्टर्स के दरमियान में। उसके बाद जो चौथा अहम पहलू है, जिसको कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, दौलत की एक्सचेंज कैसे मुमकिन है। जब आप दौलत को प्रोड्यूस करते हैं, वो किसी खास शक्ल में आ जाती है, उसके बाद उसको एक्सचेंज किया जाता है, यानी कि उसका तबादला किया जाता है। वो अशिया की सूरत में भी हो सकता है और किसी खास सर्विसेज की सूरत में भी हो सकता है। तो दौलत को एक्सचेंज किया जाता है, हैंड टू हैंड एक्सचेंज भी होती है, लोकल में डोमेस्टिक एक्सचेंज होती है, या फिर फॉरेन ट्रेड, यानी कि तीसरी अहम किस्म होती है। एडम स्मिथ की डेफिनेशन के ऊपर जो तनकीद की गई है, अब उसके ऊपर बात की जाती है कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन को तनकीद का निशाना किसने बनाया। उसमें 2 अहम मुंशदान हैं जिनका नाम काबिल जिक्र है, उसमें रस्किन और कार्लाइल हैं। इन दोनों ने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को तनकीद का निशाना बनाया और इनके मुताबिक मुआशरात दौलत का इल्म है, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। इसको डिफाइन करने के लिए कि ये गलत कॉन्सेप्ट है, उसको 5 या 6 डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर एलैबोरेट किया गया। सबसे पहली चीज इसमें आती है कि रिलीजियस एंड सोशल वैल्यूज को इग्नोर किया जाता है। जब बताया जाता है कि मुआशरा सिर्फ दौलत का इल्म है, इसमें इंसान की मजहबी इकदार को या समाजी इकदार को नजरअंदाज कर दिया जाता है, इसलिए ये एक गलत कॉन्सेप्ट समझा जाता है। फिर इसके बारे में कहा जाता है कि ये डिस्मल साइंस है, यानी कि ये एक शैतानी इल्म है, लोगों को गुमराह करता है कि दौलत को कमाना और लोगों के अंदर दौलत की हवस को पैदा करना ये एक गलत कॉन्सेप्ट करार दिया जाता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ, ये तीसरा अहम पहलू है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि लोगों के दिलों के अंदर सिर्फ दौलत की अहमियत को उजागर किया जाता है, बल्कि उसके अलावा और बहुत सारी अहम चीजें होती हैं जिंदगी को गुजारने के लिए, जिनको नजरअंदाज किया जाता है। फिर इंसानी किरदार को नजरअंदाज किया जाता है, जिसमें उसके अखलाकियात भी शामिल होते हैं, उनके ऊपर भी इस डेफिनेशन में बात नहीं की जाती। लिहाजा जो इंसानी किरदार है या ह्यूमन रोल है, वो भी इसके क्रिटिसिज्म का अहम पॉइंट समझा जाता है। स्कार्स मीनिंग, यानी कि कमियाब जराए, इसके जो एक कॉन्सेप्ट है कमियाब जराए का, इसके अंदर वो ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। रियलिटी के अंदर इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं और उसके ज़राए या वसाइल महदूद होते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ दौलत के पहलू के ऊपर बात की जाती है, बाकी तमाम चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। और ख़ास तौर पे एक सबसे अहम पॉइंट कि पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी शोबे को इस डेफिनेशन के अंदर नज़रअंदाज किया गया है, उसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं की गई। ये इसकी डेफिनेशन की अहम तनकीद के पॉइंट थे जो रस्किन और कार्लाइल ने पेश किए। रस्किन और कार्लाइल जो थे वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और इनके मुताबिक जो है वो मुआशरा दौलत का इल्म नहीं होना चाहिए था, जो इन पॉइंट्स के साथ उन्होंने वाज़ेह किया। और आखिर में डेफिनेशन के लास्ट के ऊपर इसको क्रिटिसिज्म के बाद कंक्लूड किया है प्रोफेसर एडम स्मिथ ने, और प्रोफेसर एडम स्मिथ का ये कहना है कि मुआशरा दौलत का इल्म ही है। जिन लोगों ने इसको तनकीद का निशाना बनाया है वो इसके कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। दौलत के इल्म से मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि लोगों के अंदर दौलत की हवस पैदा की जाए, बल्कि बजाय ये समझना कि लोगों को दौलत की हवस या फिर दौलत की तरफ राग़िब किया जा रहा है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि दौलत से क्या मुराद है। यहाँ पर दौलत से मुराद रुपया पैसा नहीं दिया जा रहा, दौलत से मुराद हर वो चीज़ होगी जो इंसान को सेटिस्फाई करेगी, उसके रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगी। लिहाजा ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जो इस डेफिनेशन को गलत समझते हैं उनको ये मैसेज दिया गया कि मुआशरा दौलत का इल्म है, इससे मुराद ये है कि इंसान अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी ख्वाहिशात को किसी भी चीज़ से पूरा करता है, जिस चीज़ से वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है वो उसके लिए दौलत के मानी ही रखती हैं। सबसे पहले हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को डिफाइन किया। एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी मुआशरा दौलत का इल्म है, जिसमें पैदाइश दौलत, सर्फ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत के ऊपर बहस की जाती है। फिर उसके बाद हमने इन चारों पॉइंट्स को एलैबोरेट किया कि पैदाइश दौलत से क्या मुराद है, सर्फ दौलत से क्या मुराद है, तकसीम दौलत से क्या मुराद है, तबादला दौलत से क्या मुराद है। इन चारों अहम पहलुओं को एलैबोरेट करने के बाद हमने इसके जो क्रिटिसिज्म के पॉइंट थे, जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था, रस्किन और कार्लाइल, उन्होंने जो क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स बताए थे उनको हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया, और उसके बाद एडम स्मिथ ने इसकी डेफिनेशन को कंक्लूड किया कि ये मुआशरा दौलत का इल्म ही है। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक जो समझने का पहलू ये है कि दौलत के कॉन्सेप्ट को लोगों ने
मिसपरसेप्शन दी है, लिहाजा ये गलत है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। इकोनॉमिक्स के बारे में, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में या डिटेल नोट्स के बारे में कुछ भी आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसी तरह वीडियोज़ और लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आज के लेक्चर में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो आपके दिल में हो, जो आप पूछना चाह रहे हों और कुछ आपके पॉइंट्स हों, वो मेरे साथ शेयर करना चाह रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएँ, हमें कमेंट्स करें, अपने पैगामात हमारे तक पहुँचाएँ और हम लाज़मी आपको उनके जवाबात देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।